इस कहानी में हमें बताया जाता है कि दुनिया में एक ऐसा खतरनाक वायरस फैल गया है जिससे लोग बहुत ही तेज़ी से खूंखार जानवरों में बदलते जा रहे हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस वायरस का इलाज ढूंढने में लगी है, लेकिन उन्हें कोई भी इलाज नहीं मिल पा रहा है और लोग अपनी आंखों के सामने अपनों को खतरनाक जानवरों में बदलते हुए देखते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो कहानी की शुरुआत होती है एमिल और उसके डैड फ्रांसिस को दिखाते हुए, जो हॉस्पिटल जाने के दौरान एक ट्रैफिक में फंस गए थे, लेकिन दोनों किसी बात को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं, जिससे एमिल गुस्सा होकर गाड़ी से उतरकर जाने लगता है। तो फ्रांसिस भी उसको मनाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी उनकी नज़र वहां पर बंद एक एम्बुलेंस में पड़ती है जो हिल रही थी और उसके अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। तो फ्रांसिस तुरंत ही एमिल को लेकर एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है और तभी उस एम्बुलेंस का दरवाज़ा तोड़कर एक आदमी बाहर निकलता है जो आधा इंसान और आधा पक्षी था। लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर्स उस म्यूटेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो उनसे किसी तरह बचकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद फ्रांसिस और एमिल डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां एमिल की मॉम लीना का इलाज चल रहा था और वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। असल में वो भी एक म्यूटेंट में बदलती जा रही थी और पिछले कुछ सालों से दुनिया भर के बहुत सारे लोग धीरे धीरे म्यूटेंट बनते जा रहे थे और ये म्यूटेंट कुछ समय के बाद बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो जाते थे। तो डॉक्टर उन्हें बताती है कि लीना का इलाज अभी भी चल रहा है और उसकी पूरी तरह से ठीक होने की बहुत ही कम उम्मीद है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी ठीक ही ना हो पाए। और अब इस बीमारी के लिए सरकार भी बहुत कोशिशें कर रही है, लेकिन एक समय के बाद इस बीमारी की वजह से लोग जब आक्रामक होने लगते हैं तो सरकार उन्हें पकड़कर एक अलग जगह पर रखती है ताकि उन्हें ठीक करने के लिए एक इफेक्टिव दवाई बनाई जा सके। और आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि अगर आप इसी शहर में कहीं शिफ्ट हो जाएं। अब ज़्यादातर लोग म्यूटेंट से दूर ही रहना पसंद करते हैं, जिनमें से एक एमिल भी था, पर फ्रांसिस उसे समझाता है कि उसकी मॉम अभी भी उनके परिवार का हिस्सा है। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी मॉम काफ़ी बदल चुकी थी और उसके चेहरे पर बहुत सारे बाल भी निकल आए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बाप बेटे इसी शहर के एक नए घर में आकर शिफ्ट हो जाते हैं और एमिल भी यहाँ एक स्कूल में एडमिशन ले लेता है। अब स्कूल में एमिल का पहला दिन था, इसलिए टीचर सभी स्टूडेंट्स को एमिल से इंट्रोड्यूस करवाती है। तो नैन्सी नाम की एक स्टूडेंट एमिल की मॉम और डैड के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसके डैड एक शेफ़ हैं और उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद नैन्सी को अपनी बात पर गिल्टी फील होने लगता है, तो वो एमिल को सॉरी कहती है, जिससे नैन्सी का बिहेवियर देखकर एमिल को वो मन ही मन बहुत अच्छी लगती है। अब इसके बाद एमिल स्कूल के बाद घर पहुंचता है और हम रात का सीन देखते हैं, जहां मौसम ख़राब होने की वजह से बाहर बहुत तूफान हो रहा था, जिससे उनके घर की बिजली भी चली जाती है और तूफान की आवाज़ से एमिल की भी आंख खुल जाती है। तो वह उठकर जब खिड़की के पास आता है, तभी अचानक उसकी नज़र बाहर एक म्यूटेंट पर पड़ती है जो उनके घर के अंदर झांक रहा था, लेकिन अगले ही पल वो म्यूटेंट वहां से गायब हो जाता है। फिर अगली सुबह रात की तूफान की वजह से जो पेड़ घर के सामने गिर गया था, दोनों मिलकर उसे हटाने लगते हैं। तभी फ्रांसिस को एक इमरजेंसी कॉल आता है, जिसके बाद वो तुरंत ही गाड़ी लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि बीती रात के तूफान की वजह से म्यूटेंट से भरी हुई एक एम्बुलेंस तालाब में गिर गई थी, जिस वजह से बहुत सारे म्यूटेंट्स वहां पर मारे गए। और ये देखकर फ्रांसिस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि कॉल करके उसे पहले ही बता दिया गया था कि उसकी बीवी लीना भी इसी एम्बुलेंस में थी। लेकिन कुछ ऑफिसर्स आकर उसे रोकते हैं और शांत कराते हुए जूलिया नाम की एक पुलिस ऑफिसर उसे बताती है कि कुछ म्यूटेंट एक्सीडेंट की वजह से मर गए हैं और कुछ यहाँ से निकलकर जंगल में भाग गए हैं, और भागने वालों में फ्रांसिस की बीवी लीना भी एक थी। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ एमिल के स्कूल टीचर टग ऑफ वॉर का एक मैच रखते हैं, जिसमें एमिल भी हिस्सा लेता है। लेकिन जब एमिल की टीम के सारे स्टूडेंट गिर जाते हैं तो एमिल अकेले ही रस्सी खींचकर अपोजिट टीम को हरा देता है और उसकी वजह से एमिल की टीम ये मैच जीत जाती है, जिससे सभी स्टूडेंट्स उसकी ताकत देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर उनमें से एक स्टूडेंट एमिल को एक पार्टी के लिए इनवाइट भी करता है, पर एमिल का ध्यान सिर्फ अपने हाथों पर ही था और वो कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। इसके बाद वो तुरंत ही अपने घर चला जाता है, जहां वो अपने नाखून के अंदर किसी चीज़ को देखकर बड़ी मुश्किल से उसे निकालता है, जिससे उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। इसके बाद जब वो अपनी टी शर्ट उतारता है तो वो देखता है कि उसके पीठ का आकार भी धीरे धीरे बदलता जा रहा है और अपने अंदर इतने सारे बदलाव देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इसका मतलब ये था कि एमिल भी अब एक म्यूटेंट बनने लग गया है। वहीं फ्रांसिस जब सुपरमार्केट में सामान ले रहा था तो उसकी मुलाकात जूलिया से होती है। तभी उन्हें अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है,
असल में एक कस्टमर ने किसी म्यूटेंट को देख लिया था और ये जानकारी मिलते ही जूलिया अपनी टीम को पूरा स्टोर खाली करने के लिए कहती है, लेकिन फ्रांसिस उस म्यूटेंट को ढूंढने लगता है तो जूलिया भी उसके साथ आने लगती है। और फ्रांसिस को लग रहा था कि शायद ये म्यूटेंट उसकी बीवी लीना हो सकती है, पर जब वो उस म्यूटेंट को देखता है तो वो बस एक लड़की थी जो मछली खाने आई थी। लेकिन तभी वो लड़की उनके ऊपर सामान गिरा के वहाँ से भागने लगती है तो जूलिया उसके पीछे पड़ जाती है, पर वो लड़की जूलिया के ऊपर चीज़ें फेंकते हुए भागना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी जूलिया उसे जंप मारकर बहुत ही आसानी से पकड़ लेती है, जिसके बाद पुलिस वाले उस म्यूटेंट को एम्बुलेंस से लेकर चले जाते हैं। फिर हम अगले फ्राइडे का सीन देखते हैं जहां एमिल अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया होता है और वहां सभी मिलकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से एमिल को शराब की वजह से परेशानी होने लगती है, जिसके लिए नैन्सी उसे एक दवाई देती है। पर एमिल अजीब तरीके से उसके हाथों को चाटते हुए उस दवा को लेता है और उसकी ये हरकत देखकर वहाँ बैठे उसके सभी फ्रेंड्स उस पर हंसने लगते हैं। अब अपना मजाक बनते हुए देखकर एमिल को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से उठकर जाने लगता है और फिर भागते हुए पास के ही एक जंगल में चला जाता है। अब अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक लेक के पास पड़ा हुआ पाता है। वो तुरंत ही अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और जल्दी से घर के बाथरूम में पहुंचकर टी-शर्ट उतारकर खुद को चेक करने लगता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ है और उसके मुंह से एक पंख निकलता है, जिसका मतलब है कि रात को उसने किसी चिड़िया का शिकार किया था। फिर थोड़ी देर बाद एमिल और फ्रांसिस जंगल में लीना की तलाश के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते में एमिल अपने पिता से पूछता है कि जब उसकी माँ एक क्रिएचर में बदल रही थी तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा था, जिस पर फ्रांसिस कहता है कि उसे तो कभी भी कुछ अजीब नहीं लगा, वो बस थोड़ी सी बदल गई, पर वो आज भी लीना को अपनी बीवी मानता है। उसके बाद वो लीना को बहुत देर तक ढूंढते हैं और फिर रात हो जाती है तो वो गाड़ी लेकर जंगल के चारों तरफ लीना को पुकारते हुए ढूंढने लगते हैं, पर फिर भी वो उन्हें नहीं मिलती, जिसके बाद वो गाड़ी में ही सो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर में सुबह होने वाली होती है, तभी उनका कुत्ता अचानक गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ भागने लगता है तो उसका पीछा करते हुए एमिल भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन एक जगह जाने के बाद अचानक वही बर्डमैन जो शुरुआत में एम्बुलेंस से भागा था वो एमिल पर हमला कर देता है और उसे गिराकर मारना शुरू कर देता है। लेकिन इसी दौरान जैसी ही उसकी नज़र एमिल की आंखों पर पड़ती है तो उसे एहसास हो जाता है कि एमिल भी एक म्यूटेंट है, तो वो रुक जाता है और तभी एमिल के डैड उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद वो एमिल को लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में फ्रांसिस एमिल को हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, लेकिन एमिल जाने से इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता था कि हॉस्पिटल पहुँचते ही क्या होगा। तो इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है और इसी बीच अचानक गाड़ी के आगे एक घोड़ा आ जाता है, पर फ्रांसिस सही समय पर ब्रेक लगाकर कार को संभाल लेता है। फिर वो देखते हैं कि वो एक राइडिंग स्कूल के पास पहुंच गए हैं, जहां एक म्यूटेंट ने कुछ घोड़ों पर हमला कर दिया था, इसलिए ऑफिसर जूलिया और उनकी टीम वहां पर मौजूद थी। तो जूलिया आकर एमिल के जख्मों को देखकर पूछती है कि क्या हुआ, तो एमिल कहता है कि उनके कुत्ते ने उसे काट लिया था। तो जूलिया उन्हें आर्मी के कैंप में ले जाती है, जहां एक आर्मी डॉक्टर एमिल के कंधों पर स्टिचेस लगाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि भागे हुए म्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए आर्मी को भी बुलाया गया है। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और एमिल के शरीर में लगातार बदलाव आने लगते हैं, जिनका असर उसके डेली लाइफ पर भी पड़ता है, जैसे कि क्लास में अब अजीब तरह से हरकत करना और अब तो वो सही से साइकिल का पैडल भी नहीं मार पा रहा था। तो नैन्सी ये देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो तबीयत खराब होने का बहाना करता है, जिसके बाद नैन्सी उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ पर दोनों बहुत देर बातचीत करते हैं। फिर जब एमिल ड्रिंक के लिए फ्रिज खोलता है तो उसकी नज़र एक मरी हुई बर्ड पर पड़ती है, जिसका रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा पंख एमिल को अपने गले में मिला था। तो एमिल के पूछने पर नैन्सी बताती है कि यह बर्ड मुझे बाहर मरी हुई मिली थी, तो मैंने बस इसे उठा के यहाँ पर रख दिया। ये सुनकर एमिल को अजीब लगता है, पर नैन्सी बताती है कि मैं इस बर्ड को आर्मी को देना चाहती हूँ ताकि वो इसे उन म्यूटेंट को खाने के लिए दे सके। अब इस छोटी सी डेट के बाद एमिल वहाँ से चला आता है और सीधा आकर एक तालाब में छलांग लगाता है और वहाँ पर मछलियाँ पकड़कर खाने लगता है और फिर कुछ मछलियों को लेकर उसी जंगल में पहुँच जाता है जहाँ पर उस बर्डमैन ने उस पर हमला किया था, जिसके बाद वो बर्डमैन लुढ़कता हुआ वहाँ आकर एमिल के सामने गिरता है। फिर एमिल उसके सामने कुछ मछलियाँ रखकर उसे खाने के लिए देता है, तो वो बर्डमैन मछली लेकर खाने लगता है। फिर एमिल उस बर्डमैन को अपना नाम बताकर उससे उसका नाम पूछता है, तो वो कहता है कि उसका नाम फिक्स है।
जिसके बाद एमिल फिक्स की पास्ट लाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन फिक्स को कुछ भी याद नहीं था। इतने में यहाँ पर एक और छोटा सा क्रिएचर जो असल में एक बच्ची थी, वो आकर एक मछली उठाकर पेड़ पर चढ़ने लगती है, जिसे देखकर एमिल फिक्स से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है। तो फिक्स कहता है कि नहीं, वो बस मेरा पीछा कर रही है, क्योंकि अभी तक उसे उसका घर नहीं मिला है। इसके बाद फिक्स कहता है कि वो पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकता, इसलिए उसके पास घर भी नहीं है। जिस पर एमिल फिक्स को पक्षी की तरह उड़ना सीखने के लिए पास के ही एक तालाब में ले जाता है, जहां वो उसकी मदद करता है और तालाब से सभी लकड़ियों को हटाने लगता है ताकि वो उड़ना सीखते दौरान जख्मी न हो। और इस तरह फिक्स और एमिल के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। इसके बाद शाम को एमिल साइकिल से अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन वो ठीक से साइकिल नहीं चला पाता, जिससे वो गुस्से में आकर साइकिल वहीं फेंक कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम फ्रांसिस को देखते हैं, जहां उसे रेस्टोरेंट के बैकयार्ड में एक क्रिएचर के होने की हलचल नज़र आती है। तो फ्रांसिस को लगता है कि शायद यहाँ लीना हो सकती है, लेकिन तभी पीछे से एक क्रिएचर आकर सीधे फ्रांसिस पर हमला बोल देता है और उसे दबोचने लगता है। पर तभी वहाँ रेस्टोरेंट की ओनर पहुँच जाती है और उस क्रिएचर को शांत करती है और बताती है कि वो उसकी बहन है, जिसे पुलिस से बचाने के लिए उसने उसे जंजीरों से बांधकर यहाँ पर रखा है। लेकिन तभी वो क्रिएचर जंजीर तोड़कर वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगती है। तो फ्रांसिस भी फौरन जंगल की तरफ भागने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वहाँ उसकी बीवी लीना भी हो सकती है। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे कोई और क्रिएचर नज़र आता है जो एक भालू की तरह था, और वो फ्रांसिस को देखकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब जूलिया आर्मी टीम के साथ रेस्टोरेंट में आती है, तो फ्रांसिस जूलिया से झूठ कहता है कि उसने जंगल में लीना को देखा है, ताकि उसकी टीम लीना को ढूंढने में उसकी मदद कर सके। और तब वहाँ पे एमिल भी अपने डैड से आकर मिलता है और कहता है कि उसकी साइकिल ख़राब हो गई थी, इसलिए उसे पहुँचने में देर हो गई। अब अगले दिन एमिल फिक्स के पास पहुँचता है, जहाँ फिक्स उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वो थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है। अब शाम को फ्रांसिस जब जूलिया को साथ लेकर लीना को ढूंढने उस जंगल में आता है, तो उसे वहाँ एमिल की साइकिल मिल जाती है। पर एमिल की साइकिल यहाँ देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो साइकिल लेकर वापस घर आ जाता है। इसके बाद जब वो बाथरूम में आकर हाथ पैर धोने लगता है, तो वो देखता है कि बेसन का पाइप जाम हो गया है, इसलिए वो पाइप खोलकर देखने लगता है। तो पाइप के अंदर से उसे कुछ बाल और कुछ टूटे हुए नाखून मिलते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ज़रूर एमिल के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है जो वो छुपा रहा है। इसके बाद जब एमिल घर पहुंचता है, तो फ्रांसिस उसे वो नाखून दिखाकर पूछता है कि ये किसके नाखून हैं जो बाथरूम में मिले हैं। तो एमिल कहता है कि वो नहीं जानता है, जिसके बाद फ्रांसिस उसे साइकिल दिखाकर कहता है कि ये आज मुझे जंगल में मिली है, तुम वहाँ क्या करने गए थे। ये सुनते ही एमिल यहाँ से भागना शुरू कर देता है, पर कुछ दूर जाते ही फ्रांसिस उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि मेरे बेटे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ। तो एमिल ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बताता है कि अब वो भी धीरे धीरे एक क्रिएचर में बदल रहा है। फिर अगली सुबह नाश्ता करते दौरान फ्रांसिस एमिल को समझाता है कि दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे, लेकिन फ़िलहाल पुलिस से बचने के लिए एमिल को अपने नाखून और बाल काटते रहने होंगे, जिस पर एमिल भी मान जाता है। फिर अगले दिन एमिल फिक्स से मिलने के लिए जंगल में पहुंचता है, लेकिन आज फिक्स कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो एमिल को कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज़ सिर्फ बर्ड की तरह ही निकल रही थी और अब वो उड़ने भी लगा था, यानी कि अब फिक्स पूरी तरह से एक क्रिएचर में बदल चुका था। इसके बाद वो एमिल को उड़ के भी दिखाता है, जो देखकर एमिल भी बहुत खुश हो जाता है। अब इसी रात को फ्रांसिस आकर एमिल से पूछता है कि तुम सारा दिन कहाँ थे, मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया, तुम्हें अब ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए। इसी दौरान उसकी नज़र एमिल के नाखूनों पर पड़ती है, तो वो एक कैंची लेकर कहता है कि तुम्हारे नाखूनों को काटना पड़ेगा। लेकिन एमिल नाखूनों को काटने के लिए तैयार नहीं होता है, और जब फ्रांसिस ज़बरदस्ती करता है तो एमिल फ्रांसिस के हाथ पर काट लेता है। पर कुछ देर बाद वो फ्रांसिस को छोड़ देता है और फिर बाहर चला आता है। अब बाहर आने के बाद उसे नैन्सी मिलती है, जो उसे अपने फार्म हाउस तक साथ जाने के लिए कहती है। तो एमिल भी मान जाता है और दोनों एक साथ बातें करते हुए जाने लगते हैं, और बातें करते करते वो एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद एमिल जब वापस आता है, तो उसका विक्टर नाम का एक दोस्त उससे मिलने आता है। विक्टर को असल में पता चल चुका था कि एमिल भी अब एक क्रिएचर में बदल रहा है, इसलिए वो एक हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइस निकालकर एमिल के पास आकर आवाज़ रिलीज़ करने लगता है, जिसे सुनकर एमिल को तकलीफ़ होने लगती है और एमिल ये सहन नहीं कर पाता है, और तभी वो विक्टर को थप्पड़ मार देता है।
जिससे उसके गाल पर जख्म हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है और विक्टर की आवाज़ सुनकर आसपास के आर्मी ऑफिसर्स और पुलिस जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं एमिल विक्टर को थप्पड़ मारने के बाद उसी जंगल के आसपास था, लेकिन वो समझ जाता है कि आर्मी और पुलिस इसी जंगल में किसी क्रिएचर को ढूंढ रहे हैं, तो वो घबराकर भागना शुरू कर देता है। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर थोड़ी दूर से जंगल में किसी को भागते हुए देखकर गोली चला देता है, लेकिन तभी वहाँ फिक्स आकर उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। वहीं नीचे से एमिल भी फिक्स को देख लेता है और दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस भी उनके पीछे पड़ी हुई थी और बहुत दूर भागने के बाद एक जगह से पुलिस फिक्स पर गोली चला देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और ये देखकर एमिल उसके पास जाता है, लेकिन एमिल उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता और वहाँ पर फिक्स अपना दम तोड़ देता है। अब पुलिस वहाँ पहुँचती है, उससे पहले ही एमिल वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम एमिल को देखते हैं जो अभी भी जंगल में ही था और जंगल में चारों तरफ भटकने लगता है और इस दौरान वो जंगल में बेरीज तोड़कर खाता है और तालाब में भी नहाता है और इस तरह वो 4-5 दिन जंगल में ही गुजार लेता है। फिर एक रात जब वो एक गुफा के अंदर रात गुजार रहा था, तभी उसकी नज़र एक क्रिएचर पर पड़ती है जो असल में उसकी मॉम लीना थी। लीना पूरी तरह से एक भालू के शक्ल में बदल चुकी थी और वो एमिल के पास आकर समझ जाती है कि वो उसका बेटा है, लेकिन वो फिर वापस जंगल में चली जाती है। तो एमिल भी गुफा से निकलकर उसका पीछा करते हुए घने जंगल के अंदर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि यहाँ सभी क्रिएचर रह रहे हैं जो पहले कभी इंसान हुआ करते थे और अब वो सभी अलग अलग क्रिएचर के शक्लों में बदल चुके हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पुलिस आ जाती है और वो एक एक करके सभी क्रिएचर्स को पकड़ना शुरू कर देती है और ये देखकर एमिल वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही वो गिर जाता है और पुलिस आकर उसे भी पकड़ लेती है। लेकिन पुलिस एमिल को एक नॉर्मल इंसान के रूप में पकड़ती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एमिल शायद यहाँ गलती से आ गया होगा। अब पुलिस स्टेशन में एमिल को छुड़ाने के लिए फ्रांसिस पहुँचता है, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि एमिल को इस पेपर पर साइन करना होगा जिसमें लिखा है कि वो जंगल में गलती से पहुँच गया था, लेकिन साइन करने के लिए जब वो पेन पकड़ता है तो साइन नहीं कर पाता और इस वजह से एमिल गुस्से में आकर ऑफिसर के सामने गुर्राने लगता है और ये आवाज़ पुलिस ऑफिसर भी सुन लेता है। पर अपने बेटे को बचाने के लिए फ्रांसिस उस ऑफिसर को धक्का मारकर गिरा देता है और फिर वो खुद ही उस पेपर पर स्टैम्प लगाकर एमिल को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब रास्ते में एमिल अपने डैड से कहता है कि वो अब घर नहीं जाना चाहता, बल्कि वो जंगल में रहना चाहता है अपनी मॉम लीना के साथ, क्योंकि वो उससे मिला था और वो भी उसी जंगल में है। और वहीं पुलिस भी इनके पीछे पड़ चुकी थी, लेकिन फ्रांसिस भी समझ चुका था कि उसे एमिल को जाने देना चाहिए, क्योंकि ये उसकी दुनिया नहीं है और अब वो सिर्फ जंगल में ही खुश रह सकता है। इसलिए वो गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ लेता है और पुलिस बैरियर को तोड़ते हुए उस जंगल के एकदम बीच में पहुंच जाता है और वहां गाड़ी रोककर एमिल को जंगल में चले जाने के लिए कहता है। पर इस समय फ्रांसिस की आंखों में आंसू भी थे, मगर उसे पता था कि वो अपने बेटे के लिए अब कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके बाद एमिल जंगल में चला जाता है और अब कहानी के आखिर में हम एमिल को जंगल में देखते हैं जो भेड़िए की तरह गुर्राते हुए भाग रहा था और वो अब बहुत ही ज़्यादा खुश था। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी द एनिमल किंगडम फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।